Good morning, everyone. I hope you're doing great with your life and with your studies. So, let's start the day 3. Okay. So, first of all, I will tell you कि क्या क्या किया मैंने उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे. First, day 3 में हमने फिजिकल कवर किया 2 hours. So, if you want to see what I'm doing in physical, just let me know in the comments. Then we are going to show you a little bit of clips of my physical. Okay. So physical is very important. You have to be intact daily. Okay. First point. Second point क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं है बट व्हाट्स योर जॉब कि फिज़िकल भी डेली करते रहो. ऐसा नहीं कि पहले रिटन पे फोकस करना है देन you have to do the stuff for the physical. No, you have to manage everything: physical, written, psychology, every single day. Okay, that's related to physical. Then हमने कवर किया DNA. ओके. एंड थर्ड थिंग इज़ नो सब्जेक्ट. क्योंकि जो मैं अभी बाकी टाइम जो है ना यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिन में टोटल टाइम इन्वेस्टेड इन स्टडीज़ 4 hours. ओके, जो बाकी टाइम रहता है मेरा वो मैं किसी और चीज़ पे अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ. ओके, नॉट रिलेटेड टू स्टडीज़. ओके. सो इन विच टाइम आई विल टेल यू कि ये टाइम कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा था. सो 4 hours आई एम डूइंग कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन दिस थिंग. ओके. 2 hours तो मिनिमम मैं दे देता हूँ किस में, जिस DNA हर दिन और फिज़िकल भी हर दिन. अभी रह रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैं अभी नहीं उठा रहा हूँ. अभी मैं सारा कुछ कवर कर रहा हूँ यूजिंग DNA ओनली. ओके, जब मैं सब्जेक्ट्स कवर करूँगा तो जो हम DNA में कवर कर रहे हैं व्हाट आई एम डूइंग स्ट्रैटी कि मैं DNA के थ्रू अभी कवर कर रहा हूँ सब्जेक्ट्स. ओके. नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन उनको रिवाइज़ करना दैट्स द मेन थिंग. एंड जो बाकी टाइम रह रहा है इसमें आई विल कट दैट थिंग इन अपकमिंग वीडियोज़. ओके. मैं सारा टाइम इसी में इन्वेस्ट करूँगा. ओके. क्या क्या है कि अभी तो ट्रेनिंग भी चल रही है, सो उतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ इसको. ओके. सो वो चीज़ भी है. तो बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. जिसके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, लॉक इन योर सिस्टम एंड डू द स्टाफ कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे. नो मैटर कि आपका होगा या नहीं होगा, लेकिन यू शुड बी द बेटर पर्सन एवरी सिंगल ईयर आफ्टर. ओके. प्रिपरेटिंग डे 1 डे 2 इसी तरीके से. सो जब साल बीतेगा आपको अपने अंदर जो है ना डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट आई हैव बिकम. ओके. सो थोड़ा ज्ञान हो गया ज़्यादा. सो लेट मी शो यू कि DNA में कवर क्या किया मैंने. ओके. मेरा पेन ख़त्म हो गया था तो आई जस्ट राइट एवरीथिंग इन रेड पेन ओनली. ओके. सो हियर फर्स्ट थिंग UAE इंडिया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना रिसेंटली विज़िट पे गए थे UAE, फिर नॉर्वे, उधर बाकी चीज़ों पे उसको भी हम कवर करेंगे. तो UAE के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है. तो राइट नाउ ऑयल रिजर्व्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है मेजर थिंग कि 30 मिलियन बैरल्स ऑफ UAE कैन स्टोर इन इंडिया, एंड इंडिया इसको एमरजेंसी में यूज़ भी कर सकता है इन ऑयल को. एंड अगर हम बात करेंगे ऑयल रिजर्व्स राइट नाउ इन इंडिया कितने 36 मिलियन बैरल्स. ओके. लेकिन ये हो गया प्लस 30 मिलियन और तो अराउंड मान के चलो आप 76 मिलियन बैरल अभी होगा ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया. ओके. इट्स जस्ट फॉर द अपडेट थिंग ओनली. UAE की कैपिटल आप मान के चलो वो रख लेना. एंड अगर हम बात करेंगे यस ऑयल प्राइसेस हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग. 3 रुपीज़ आई थिंक इंक्रीज़ हुआ है रिसेंटली क्योंकि वॉर इम्पैक्ट. ओके. सो ये उतना उसमें याद रखने का कोई वो नहीं है, बस इट्स फॉर द इंफॉर्मेशन ओनली. सो US ईरान वार, ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि USA विल गोइंग टू स्टार्ट द अनदर ऑपरेशन रिगार्डिंग द ईरान दैट विल बी कॉल्ड एज ऑपरेशन स्लेज हैमर. ठीक है. सो ये आप इम्पॉर्टेंट मान के चलो. इससे पहले कि कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था USA ने, उसका नाम आप मेरे को मेंशन कर दो. एंड ईरान ये इसराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था वो भी आप मेंशन करो कमेंट्स में. एंड अनदर पॉइंट विल बी ईरान ने यहाँ से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम. ओके. यू मेंशन दोज थिंग्स इन द कमेंट्स. लेट मी चेक कि आपका किस तरीके से
ओके, नाउ ये पॉलिटी के रिगार्डिंग है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पर्सपेक्टिव में। सो ऑर्डिनेंस पावर्स, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्डिनेंस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 123। गवर्नर के पास कौन सा है, आर्टिकल 213। ओके, सो ऑर्डिनेंस पावर थोड़ा मैं बता देता हूँ कि ऑर्डिनेंस कब यूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर, व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन द सेशन। ओके, सो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या एक सेशन में है दूसरा नहीं है, तब भी ऑर्डिनेंस पावर यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए आर्टिकल 213। हो गया पॉलिटी भी यहाँ से कवर, ऑर्डिनेंस पावर। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा ऑर्डिनेंस के रिलेटेड, मैक्सिमम वैलिडेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। कितने समय के लिए वैलिड रहता है ऑर्डिनेंस, 6 मंथ्स, लेकिन मैक्सिमम कितने समय मतलब रह सकता है वैलिडेट, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। ये 6 वीक्स क्या होता है, जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो जो ऑर्डिनेंस पास किया होता है प्रेसिडेंट ने, उसको पास करवाने के लिए 6 वीक्स का टाइम होता है। तो वैलिडेशन कितना रह गया दिस ऑर्डिनेंस का, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, या मान के चलो आप 7.5 मंथ, दैट्स इट। ओके, जैसे कि मैं बोल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ विजिटिंग द कंट्रीज़, तो ओस्लो समिट यहाँ पे हुआ है बिटवीन इंडिया एंड नॉर्डिक कंट्रीज़। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड। आप इनका कैपिटल भी मेंशन करो कि कौन सा कैपिटल है। ओके, एंड अगर नहीं आपने मेंशन किया देन आई विल शेयर द थिंग्स इन माय टेलीग्राम चैनल। एंड यहाँ से अभी हम नॉर्डिक कंट्रीज़ बात कर रहे थे, तो बाल्टिक कंट्रीज़ आप यहाँ से कवर करो। ओके, अगर बाल्टिक कंट्रीज़ का कुछ पता नहीं है, आई विल शेयर द थिंग्स इन द टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन। देन ना, क्योंकि हम नॉर्थ पोल साइड पढ़ रहे नॉर्डिक कंट्रीज़, बाल्टिक कंट्रीज़, तो मैंने यहाँ से आर्टिक काउंसिल भी कवर किया है। ओके, आर्टिक काउंसिल क्या है, इट्स फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्टिक रीजन। ओके, सो आर्टिक रीजन का जो है ना, ये मैप मैं डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, आर्टिक रीजन, आर्टिक रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। ओके, सो उसी के रिलेटेड आर्टिक काउंसिल है टू एक्सप्लोर द आर्टिक रीजन। सो इंडिया ज्वाइंड इन 2013 एज ऑब्जर्वर। अभी भी ये परमानेंट नहीं है, अगर इंडिया को परमानेंट बनना है तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनका सहमति चाहिए, देन इंडिया विल बी बिकम द परमानेंट मेंबर। एंड इसी के रिलेटेड हमने एक इसमें आर्टिक रीजन में एक हमारा बेस है, उसका नाम आप मेंशन कर सकते हो, टू एक्सप्लोर द आर्टिक रीजन। ओके, क्योंकि जो यहाँ पे मिनरल्स है उनको एक्सप्लोर करना, उसके रिलेटेड हमारा एक बेस है उधर, आप उसका नाम भी मेंशन कर सकते हो। वो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, आई फॉरगॉट दैट, बट या माइंड में आया था मेरे, तो मैंने इसलिए पूछा। ओके, नाउ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो नीदरलैंड्स का एक्सपोर्ट किस में है, वाटर थिंग्स में। ओके, तो उस रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेट मी नो कि और कुछ है कि नहीं। यस, एक वायरस आया है, न्यू वायरस, ओबोलो वायरस। तो रिसेंटली एक और वायरस आया था, हंटा वायरस। हंटा वायरस किस रिलेटेड है, रिलेटेड टू रैट। ओके, लेकिन ओबोलो वायरस किस रिलेटेड है, ये फीवर रिलेटेड है। ओके, सो फाउंड कहाँ पे किया गया है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लाइक कॉन्गो एंड उगांडा। इसकी कैपिटल भी आप मेंशन कर लो। ओके, जो भी कंट्रीज़ में शेयर करूँ उसका मैप, उसकी कैपिटल आप दिमाग में छापो। ओके, सो जोमेटिक, यहाँ पे एक वायरस का कंसेप्ट आता है, तो जोमेटिक डिजीज़ पता होना चाहिए कि जोमेटिक डिजीज़ किसको बोलते हैं। इट्स एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर। जो वायरस या डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, उसको बोलते हैं जोमेटिक डिजीज़। एंड ये जो है ना, ये तो ओबोलो वायरस, ये जोमेटिक डिजीज़ भी है प्लस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र। आई डोंट नो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता होगा यू मेंशन दैट थिंग इन द कमेंट्स। ओके, सो इसका अभी सोल्यूशन नहीं है कोई। ओके, तो G2 कंट्रीज़, ग्रुप ऑफ 2 कंट्रीज़, ये क्योंकि अभी यूएसए का प्रेसिडेंट चाइना में विजिट किया था, तो G2 का मेंशन आ रहा है कि ग्रुप 2 होना चाहिए, यूएस एंड चाइना। सो क्योंकि यूएस एंड चाइना, चाइना का किसके साथ, मे बी इन फ्यूचर चाइना विल एक्वायर टू कैप्चर द ताइवान। ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए। इसका मैप भी आप माइंड में रख लो। Another thing is related to deficits economy. Okay, so deficit दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, कि रिलेटेड गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आता है फ्रॉम द स्टेट्स और फ्रॉम एनी थिंग, और एक्सपेंडिचर कहाँ पे करते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड द फिजिकल डेफिसिट।
एंड करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि रिलेटेड टू कंट्री, फॉर एग्जाम्पल कंट्री कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। मैंने क्यों कवर किया है, रीज़न इज सिंपली क्योंकि इट्स अ बेसिक थिंग इन द इकोनॉमी एंड ये पता होना चाहिए। ओके, बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। या दैट्स इट व्हाट आई रेड इन डे 3। ओके, आई होप इफ यू लर्न समथिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड किस तरीके से मैं जा रहा हूँ, क्या चीज़ें मेरे को इम्प्रूव करनी होगी इस वीडियोज़ में, सो दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाट वी विल गोइंग टू डू, जो भी हम वीकली में पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज ट्यूसडे है, तो जो भी हम वीक में पढ़ेंगे उसको हम रिवाइज़ किया करेंगे इन द लाइव सेशन, या एक वीडियो में बनाऊंगा लंबा, उसी को हम मान के चलो आप 1 घंटा तक वो वीडियो रहेगा, उसमें सारी चीज़ें हम फिर से रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि दैट्स द की। जितना आप रिवाइज़ करोगे चीज़ें, जो भी आप पढ़ोगे वीक में, वो चीज़ें मैटर करती है। ओके, सो यस, अगर आपके पास वन मोर टाइम आई एम टेलिंग, अगर आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, जस्ट लॉक इन योर सिस्टम, डू द थिंग्स, यूज़ योर टाइम effectively, okay, productively, okay. So yes, that's the thing, and that's the key, and with time, hope you will get the JKPSI seat, because if you do the things like this, I think you deserve the things, okay, and आपको कोई नहीं रोकेगा फिर ऐसा बनने में. So yeah, I will see you in upcoming videos. Till then, take care, keep studying, keep growing, and never give up. Thanks so much.